हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी का वेब रिव्यू पे एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ एक नैप बार। आप स्क्रीन में देख सकते हैं गाइस, हमारा जो नैप बार है काफी ज्यादा ऑसम दिख रहा है। इसके लेफ्ट साइड में हमने लोगो को सेट किया है और राइट साइड में हमने अपने नेविगेशन मेन्यू को सेट किया है। और ये जो नैप बार है दोस्तों, ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। मीन्स अगर आप अलग अलग डिवाइस पे जाएंगे तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा उस डिवाइस के स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको जो ये हैमबर्गर मेन्यू दिख रहा है, इसे हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, यहाँ पे मैं अपने VS कोड के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे मैं एक HTML फाइल क्रिएट कर रहा हूँ index.html के नाम से। और ठीक इसके बाद मैं एक स्टाइल शीट भी क्रिएट करूँगा style.css के नाम से। और उसके बाद अब मैं यहाँ HTML का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। और देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आ गया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे टाइटल सेट कर लूंगा इसका नैप बार ट्यूटोरियल। अब बारी आती है दोस्तों अपने स्टाइल शीट को लिंक करने की इस HTML फाइल के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिंक और उसके बाद यहाँ पे हमारा इमिट एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे इसने मुझे सजेशन दिया तो मैं इसे चूज कर लूंगा। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे हमारा style.css फाइल लिंक हो चुका है इस HTML फाइल के साथ। अब चलिए बनाते हैं हम अपना नैप बार। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर में लिखूंगा हेडर और यहाँ पे मैंने हेडर बना लिया। और इस हेडर के अंदर में मैं एक कंटेनर क्लास बना रहा हूँ यहाँ पे डॉट कंटेनर के नाम से। और इस कंटेनर के अंदर रहेगा हमारा h1 टैग और इस h1 टैग के अंदर लिखा हुआ आएगा लोगो। और गाइज, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे जो कोड लिख रहा हूँ किस तरह से लिख रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैं कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ वो इमिट एक्सटेंशन की हेल्प से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा टाइम सेव होता है और कोड हमारा जल्दी से लिखा हुआ आ जाता है। तो अगर आपको इमिट के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रही होगी, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी कंप्लीट डिटेल में बताया है कि आप किस तरह से अपने कोडिंग स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं इमिट की हेल्प से। तो चलिए बढ़ते आगे। और यहाँ पे मैंने लोगो लिख लिया है h1 टैग के अंदर। और इसके बाद यहाँ पे मैं प्लस सिंबल देकर एक और टैग क्रिएट कर रहा हूँ जो की है नैप। और ये जो टैग है हमारा कंटेनर क्लास के अंदर में ही आएगा। और इस नैप टैग के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ नैप बार के नाम से और एक ID भी क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं नैप बार के नाम से। और ID में जो हमारा B है वो कैपिटल है। और इस नैप बार के अंदर मैं यहाँ पे एंकर टैग क्रिएट करने वाला हूँ 4 एंकर टैग। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड देके 4 लिखूंगा मैं। और देख सकते हैं यहाँ पे आप, हमें 4 एंकर टैग मिल गए हैं। इसे मैं अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट गाइज, ये परफेक्टली अरेंज हो गए हैं। और अब मैं इस एंकर टैग के अंदर जो h रेफरेंस है हमारा, उसके अंदर मैं कुछ लिंक नहीं देना चाहता, तो यहाँ पर मैं नल वैल्यू को ऐड करूँगा। और यहाँ पे मैंने VS कोड की मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी को यूज़ किया है जिससे मैं एक साथ सारे एंकर टैग के अंदर टाइप कर सकता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया और अब मैं एक एक करके हमारा जो नैप मेन्यू है उसे मैं यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहला होम एंड देन उसके बाद सर्विसेज। आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद अबाउट अस एंड देन जो हमारा लास्ट मेन्यू है वो है कंटेक्ट का। उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके लाइव सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लाइव सर्वर में जो हमने लिखा है वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अभी इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं दिया गया। तो अभी हम इसमें स्टाइल को ऐड करने वाले हैं। इसके लिए हमें जाना होगा अपने स्टाइल शीट के अंदर। और स्टाइल शीट में जाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अपने CSS के कोड को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर लगा के मार्जिन को सेट कर लेता हूँ यहाँ पे 0 और पैडिंग को भी मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 0। एंड देन यहाँ पे मैं बॉक्स साइजिंग की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख रहा हूँ बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद हम स्टाइलिंग करने वाले हैं हेडर की। तो हेडर की यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर लेता हूँ RGB 41 41 41। यहाँ पे मैंने पहले से ही कलर को चूज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसका कोड लिख रहा हूँ। और कोड लिखने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो हेडर है उसका कलर चेंज हो चुका है यहाँ पे।
इसके बाद यहाँ पे मैं कंटेनर को स्टाइलिंग देने जा रहा हूँ और कंटेनर के अंदर जो हमारा एलिमेंट है, लोगो है और मेन्यू है, तो कंटेनर की यहाँ पे मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी सेट करने के बाद आप देख सकते हैं गाइज हमारा जो लोगो है और जो हमारा नेब मेन्यू है वो एक लाइन में अरेंज हो चुका है। इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं जो कि है जस्टिफाई कंटेंट, और इसकी वैल्यू यहाँ पे हम सेट करेंगे स्पेस बिटवीन। ऐसा करने पे क्या होगा, हमारा जो लोगो है वो और जो नेब मेन्यू है वो ये कम्प्लीटली पेज के एकदम एंड में शिफ्ट हो जाएंगे। एक लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा और इसके बीच में हमारी स्पेसिंग बनी हुई रहेगी। यहाँ पे आप जूम करके भी देख सकते हैं, जूम इन जूम आउट करके। यहाँ पे जो हमने ये प्रॉपर्टी ऐड की है इसके बाद लोगो और नेब मेन्यू वेबसाइट के एकदम कॉर्नर में रह रहे हैं। और अब यहाँ पे हम कंटेनर की विड्थ सेट कर लेते हैं 80%। इसकी विड्थ सेट करने के बाद आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं हमारा जो नेब मेन्यू था पहले एकदम राइट कॉर्नर पे शिफ्ट था, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये थोड़ा सा लेफ्ट की ओर शिफ्ट हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि हमारा जो लोगो है और जो नेब मेन्यू है वो कंटेनर क्लास के अंदर है और कंटेनर की जो विड्थ है अभी हमने 80% तक कर ली है, तो इस कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन हमें चाहिए कि हमारा जो नेब बार है वो कम्प्लीटली सेंटर ऑफ द पेज आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मार्जिन प्रॉपर्टी और उसके बाद इसकी जो वैल्यू हम सेट करेंगे वो है ऑटो। और अब आप देख सकते हैं लेफ्ट से भी और राइट से भी दोनों तरफ से जो है इक्वल गैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है और जो हमारा कंटेनर क्लास है वो कम्प्लीटली सेंटर आ चुका है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो हमारा लोगो है और जो नेब मेन्यू है वो एक लाइन में अरेंज नहीं है, मीन्स सेंटर में नहीं है। तो इसे सेंटर में करने के लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करने वाला हूँ एलिजिन आइटम्स और इसकी जो वैल्यू मैं रखूंगा वो है सेंटर। और देख सकते हैं गाइज आप यहाँ पे लोगो और हमारा जो नेब मेन्यू है कम्प्लीटली सेंटर में आ चुका है। चलिए गाइज अब हम स्टाइलिंग करते हैं नेब बार की, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट नेब बार और इसकी डिस्प्ले को सेट कर रहा हूँ यहाँ पे फ्लेक्स और एलिजिन आइटम कर रहा हूँ यहाँ सेंटर। और अब मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ जो कि है कर्सर और इसकी वैल्यू मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ पॉइंटर। ऐसा करने पे गाइज आप जब कभी अपने माउस के एरो को इस टेक्स्ट के ऊपर ले जाएंगे तो वो कर्सर बन जाएगा। अब हम थोड़ी सी नेब बार के अंदर जो हमने एंकर टैग लगाया है उसकी स्टाइलिंग सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ डॉट नेब बार लिख के और एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ऐसा करने पे देख सकते हैं आप जो अंडरलाइन आ रहा था इसके नीचे वो हट चुका है। और उसके बाद पैडिंग आपको सेट कर लेनी है 15 पिक्सल और इसकी जो कलर मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ वो है व्हाइट। ठीक इसी तरह H1 के अंदर भी हम कुछ प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसे मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा कलर आ चुका है। यहाँ पे हमारा जो डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली है वो कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे अनदर फॉन्ट फैमिली को यूज करने वाला हूँ और इसके लिए मैं जाऊँगा गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पे और वहाँ से मैं चूज करूँगा कि कौन सा फॉन्ट मुझे रखना है। ऑलराइट, यहाँ पे आ गए हैं हम अपने गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पे और मैं यहाँ चूज करूँगा पॉपिंस। और इसके अंदर जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग स्टाइलिंग दी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे चूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ सेमी बोल्ड 600 और सेलेक्ट दिस स्टाइल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं राइट साइड से एक मेन्यू आया यहाँ पे और यहाँ पे एक लिंक दी गई है। इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है और इसे आपको index.html फाइल के अंदर हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट कर लेना है। और इसके बाद फिर से आप वेबसाइट में यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इसमें आपको ये फॉन्ट फैमिली को सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन आप जहाँ कहीं भी इसे यूज करना चाहते हैं आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमने फॉन्ट फैमिली को सेट कर लिया है। ऑलराइट गाइज, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो नेब बार है काफी सिमिलर लग रहा है जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था उस नेब बार से। अब मैं यहाँ पे गाइज हमारा जो नेब मेन्यू है उसके अंदर कुछ हॉवर इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लास लिखूंगा डॉट नेब बार और एंकर को हॉवर करने पे हमारा जो टेक्स्ट का कलर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे जो मैंने पहले लिखा था ग्रीन कलर में जो है। इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और देख सकते हैं आप जैसे ही मैं अपने माउस के एरो को इन मेनू पे ले जा रहा हूँ, सबसे पहला तो इसका आइकन चेंज हो जा रहा है, ये कर्सर बन जा रहा है। उसके बाद जो सेकेंडली हो रहा है दोस्तों वो इसका कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड कलर भी जो है वो ब्लैक हो जाए।
और ये काफी अच्छा लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके अब मैं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करता हूँ, तो अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं बना है दोस्तों। तो चलिए अब बनाते हैं इस नैप बार को पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव, ताकि ये अलग अलग स्क्रीन पे अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो यहाँ पे मैं अपने HTML फाइल के अंदर आकर यहाँ पे कंटेनर क्लास के अंदर मैं एक हैमबर्गर मेन्यू बनाऊंगा, और इसके लिए मैं यहाँ पे एक एंकर टैग लगा रहा हूँ, और इस एंकर टैग के अंदर मैं एक कोड लिख रहा हूँ जो कि है एंड हैज 9776। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको एक मेन्यू बार दिख रहा है जिसे हम लोग हैमबर्गर भी कहते हैं, वो आ चुका है। इस कोड को लिखने से दोस्तों एक फायदा ये है कि हमारा जो पेज होगा वो लोड होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा। लेकिन अगर आप इसके जगह आइकन्स की कोई लाइब्रेरी को यूज करते हैं तो जब भी आपका पेज लोड होगा तो उसमें थोड़ी ज्यादा टाइम लग जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे आइकन्स को यूज न करके इस कोड को यूज कर रहा हूँ। और इसके बाद हम h रेफरेंस के अंदर एक छोटी सी जावा स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज को ऐड करने वाले हैं, ताकि क्लिक होने के बाद हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो रन हो सके यहाँ पे। और गाइस चिंता करने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट जावा स्क्रिप्ट को लिखने वाला हूँ। अब मैं इसके अंदर एक क्लास भी क्रिएट कर ले रहा हूँ जो कि है आइकन, ताकि मुझे स्टाइलिंग करने में आसानी हो। और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऑन क्लिक, और इसकी वैल्यू को रख लेंगे यहाँ पे माई फंक्शन। ये दोस्तों एक जावा स्क्रिप्ट की फंक्शन है जिसे हम आगे लिखने वाले हैं, और ये तब रन होगा जब हम इस हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करेंगे। चलिए अब मैं यहाँ पे आइकन में कुछ स्टाइलिंग को ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके टेक्स्ट डेकोरेशन को चेंज करके नन कर देता हूँ, और इसके कलर को मैं यहाँ पे व्हाइट सेट कर लेता हूँ। जैसा कि हमने पहले अपने नैप मेन्यू में हॉवर इफेक्ट को ऐड किया था, सिमिलरली हम उसी तरह इस हैमबर्गर मेन्यू में भी ऐड कर रहे हैं हॉवर इफेक्ट को। इसके बाद गाइस अब बारी आती है हमारे नैप बार की रिस्पॉन्सिवनेस की। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी को यूज कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे जो मीडिया क्वेरी है उसके अंदर जो हमारे स्क्रीन की मैक्सिमम विड्थ है उसे यहाँ पे सेट कर रहा हूँ 675 पिक्सल, ताकि हमारा स्क्रीन का जब मैक्स विड्थ 675 पिक्सल हो तब इसके अंदर जो कोड लिखा जाएगा वो रन होगा। लेकिन गाइज यहाँ पे हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो आइकन है वो तब दिखे जब हमारा स्क्रीन साइज छोटा हो। एक्चुअली हम ऐसा चाहते हैं कि जब हमारा नैप मेन्यू दिखे तो हमारा आइकन ना दिखे, और जब हमारा आइकन दिखे तो हमारा नैप मेन्यू ना दिखे। तो इसके लिए हमें अपने नैप बार को पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चाहते हैं कि स्क्रीन का साइज हमारा जब 675 पिक्सल हो तो हमारा जो नैप मेन्यू दिख रहा है वो डिसअपियर हो जाए। इसके लिए हमें लिखना होगा नैप बार क्लास के अंदर डिस्प्ले नन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसके इंस्पेक्ट में जा रहा हूँ, और इसकी जो स्क्रीन की जो साइज हो रही है जैसे ही 675 से कम हो रही है तो आप देख सकते हैं हमारा जो नैप मेन्यू है वो डिसअपियर हो जा रहा है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि जब हमारा स्क्रीन का साइज 675 पिक्सल हो तो हमारा हैमबर्गर मेन्यू दिखे। तो इसके लिए हमें अपने आइकन क्लास को क्या करना होगा, डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद जो हमारा हैमबर्गर मेन्यू है वो पूरी तरह से यहाँ पे दिखेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे जैसे ही स्क्रीन का साइज 675 पिक्सल से कम हो रहा है यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू अपीयर हो जा रहा है, और जो हमारा नैप मेन्यू है वो डिसअपियर हो जा रहा है। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे जो हमारा नैप बार है वो पूरी तरह रिस्पॉन्सिव बन चुका है। और चलिए अब हम यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी जावा स्क्रिप्ट प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, जिसके बाद जब हमारा स्क्रीन साइज छोटा होगा और हैमबर्गर मेन्यू अपीयर होगा तो उस हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा जो नैप लिस्ट है, हमारा जो नैप मेन्यू है वो अपीयर होगा। यहाँ पे मैं बहुत ही छोटा जावा स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं अलग से कोई फाइल क्रिएट नहीं करूंगा जावा स्क्रिप्ट का। मैं इसे अपने HTML फाइल के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग लगा के लिख लेता हूँ। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लिखने के बाद अब हम कुछ स्टाइलिंग ऐड करते हैं अपने मीडिया क्वेरी के अंदर, ताकि मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा जो इंटरफेस हो वो अच्छा दिखे। तो सबसे पहले जिस क्लास में हम स्टाइलिंग करने वाले हैं वो है डॉट नैप बार, और इसके बाद मैं लिखूंगा डॉट रिस्पॉन्सिव। डॉट रिस्पॉन्सिव जो है गाइज मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है एक जावा स्क्रिप्ट के अंदर, और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी को हम यहाँ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे फ्लैक्स,
और उसके बाद इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं कॉलम, ताकि हमारा जो नैब मेन्यू है ये सारे के सारे एक कॉलम में अरेंज हो जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर लेंगे सेंटर, ताकि हमारा जो टेक्स्ट हो वो सेंटर में आ जाए, पेज के एकदम बीच में। और यहाँ पे जो हमें विड्थ रखनी है वो 100% रखनी है, ताकि स्क्रीन को कवर करे। और यहाँ पे हम मार्जिन को ऑटो कर लेते हैं, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो एकदम सेंटर में आ जाए। और यहाँ पे अब हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को ऐड करके इसके अंदर जो वैल्यू है वो रखेंगे ट्रांसलेट वाई, और इसके अंदर वैल्यू को सेट करेंगे 100%। ऐसा करने पे गाइज हमारा जो नैब मेन्यू है वो कम्प्लीटली 100% वाई डायरेक्शन में नीचे की ओर आ जाएगा। और इसके बाद अब हम अपने नैब बार के अंदर जितने भी एंकर टैग हैं उसके अंदर उसके बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर और हॉवर इफेक्ट को यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। और अब आप देख सकते हैं हमारा जो नैब बार है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, और आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव बना है। जैसे ही हम इसके स्क्रीन साइज को कम कर रहे हैं आप देख सकते हैं हमारा जो नैब मेन्यू है वो डिसअपियर हो जा रहा है, और यहाँ पे जो हमारा हैमबर्गर मेन्यू है वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है। और इस हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो नैब लिस्ट है या फिर जो हमारा नैब मेन्यू है वो यहाँ पे शो हो रहा है नीचे की ओर। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप बना सकते हैं नैब बार को विदाउट यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, और वो भी तीन तरीकों से। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को चेकआउट करना मत भूलिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।